हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। काफ़ी सारी वैकेंसीज आने लग गई हैं अब अलग अलग जगह से, अलग अलग स्टेट से, और छोटे स्कूल्स, बड़े स्कूल, सभी स्कूल से वैकेंसीज अब आपको देखने को ज़्यादा मिलेंगी नवंबर मंथ में, दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में, क्योंकि नया एकेडमिक सेशन शुरू हो जाता है। कई जगह पे फरवरी मार्च से शुरू हो जाता है और कई जगह पे जून जुलाई से, डिपेंड करता है कौन सा मीडियम है। तो जो भी है, नए साल के जो नए एकेडमिक सेशन शुरू होंगे उसके पहले जितने भी टीचर ट्रांसफर लेते हैं या फिर किसी वजह से जॉब चेंज करते हैं, छोड़ देते हैं, तो वो सारे सीट्स जो है ना फिल किए जाते हैं सभी स्कूल्स में। तो हर जगह से आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। जब तक सरकारी वैकेंसीज नहीं आती, आप तैयारी कर रहे हैं साइड में उनकी, तब तक आप प्राइवेट में, किसी प्राइवेट स्कूल में भी जॉब कर सकते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज लास्ट वेंसडे, बुधवार को आई हुई है टाइम्स ऑफ इंडिया में। अब टाइम्स ऑफ इंडिया के भी कई एडिशंस होते हैं, जैसे दिल्ली एडिशन होता है, उसके अलावा और भी कई सारे एडिशंस होते हैं। तो सभी में जो एडवर्टीजमेंट आती है बुधवार के दिन, वेंसडे के दिन। तो क्योंकि अभी एकेडमिक सेशन शुरू हो रहे हैं तो काफ़ी वैकेंसीज आ रही हैं। तो ये भी एक वैकेंसी है, अच्छा स्कूल है, और आप स्क्रीनशॉट ले लें आगे, क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा। प्राइवेट स्कूल है लेकिन बड़ा स्कूल है। आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स चेक करेंगे, लेकिन आपको स्क्रीनशॉट लेनी होगी क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट की इमेज इस वीडियो में आपके साथ शेयर की जा रही है। डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल पुरुलिया वेस्ट बंगाल में है। तो वेस्ट बंगाल से काफ़ी कम वैकेंसीज देखने को मिलती है, इसलिए मैंने अलग से इसकी वीडियो बना दी। क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो है वैकेंसीज ना तो प्राइवेट स्कूल की ज़्यादा देखने को मिलती है और ना ही गवर्नमेंट से, तो स्टेट गवर्नमेंट तो कोई वैकेंसीज निकाल नहीं रही है सालों से। तो चलिए, वेस्ट बंगाल से पुरुलिया जगह का नाम है जहाँ पर ये स्कूल है, डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल। एक दिल्ली पब्लिक स्कूल होता है और एक डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, दोनों अलग अलग है। तो पहले वाइस प्रिंसिपल की वैकेंसीज है, जो कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट है, मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में, एंड 10 ईयर्स ऑलरेडी आपने एज पीजीटी काम किया हुआ है, जिसमें 5 साल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। जूनियर कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी है, इसमें भी अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई भी टीचर ट्रेनिंग आपने किया, 10 साल काम किया है आपने प्राइमरी लेवल पर और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर, तो आप जूनियर कोऑर्डिनेटर के लिए अप्लाई करेंगे। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में मैथ्स, इंग्लिश, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस एंड कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, बिजनेस स्टडीज, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग, अकाउंटेंसी। इसमें ज़्यादातर सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड लगेगा। फिजिकल एजुकेशन में बीएड नहीं है तब भी चलेगा, और पेंटिंग में भी बीएड नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट में आपके पास अगर बीएड है, मास्टर डिग्री है रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। कई सारे केसेस में कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिसेस में भी विदाउट बीएड ले लेते हैं। तो अगर आप एमसीए हैं, एमएससी कंप्यूटर साइंस, एमएससी आईटी, एमई एमटेक कंप्यूटर साइंस आईटी, तो विदाउट बीएड भी अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड 1 to 7 मतलब पीआरटी के लिए, एंड टीजीटी, क्योंकि 6-7 तो ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हो गया। और मदर टीचर की भी वैकेंसी है, तो मतलब प्री प्राइमरी टीचर, प्राइमरी टीचर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर, इनके लिए भी वैकेंसीज है। तो जो भी आपके पास टीचर ट्रेनिंग है, अगर प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए टीचर ट्रेनिंग है, नर्सरी ट्रेंड है, मॉन्टेसरी ट्रेंड है, तो प्री प्राइमरी टीचर बन सकते हैं, उसके लिए अप्लाई कर लें। अगर आपके पास प्राइमरी टीचर बनने के लिए डीएलएड, डीएड, बीएलएड, जेबीटी, बीएड जो भी है उसके साथ आप एनी ग्रेजुएट हैं, तो पीआरटी के लिए अप्लाई कर लें। स्टैंडर्ड 1 to 4 या 1 to 5, 6-7 स्टैंडर्ड को पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट एंड बीएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, लाइब्रेरियन, सिक्योरिटी ऑफिसर एंड पीआरओ नॉन एकेडमिक में अप्लाई कैसे करना है? All applicants must be trained fluent in English and computer savvy with minimum 3 years of teaching experience. 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप फ्रेशर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्या होता है, कभी उनको शॉर्टेज हो गया, टीचर नहीं मिल रहे हैं, जिन टीचर्स को उन्होंने बुलाया वो बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे इंटरव्यू में, तो फ्रेशर को भी बुलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है। 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस देंगे। अगर उसमें नहीं मिले अच्छे कैंडिडेट तो फ्रेशर को भी मौका दे सकते हैं, चांसेस रहते हैं। आप फ्रेशर हैं, अप्लाई करना चाहें, क्योंकि फ्री है, एप्लीकेशन फीस तो यहाँ पर है नहीं, तो आप अप्लाई कर दें, फ्रेशर है या एक्सपीरियंस, दोनों ही केस में। पेस के लिए बता रहे हैं सीबीएसई नॉर्म्स के हिसाब से देंगे, ठीक है, अगर देते हैं तो। अगर आप में से किसी ने काम किया है तो यहाँ पर इसी स्कूल में, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं।
अप्लाई कैसे करना है? इंटरेस्टेड एप्लीकेंट मस्ट मेल देयर डिटेल्ड बायोडाटा विद लेटेस्ट फोटोग्राफ विद इन 2 वीक्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 20 तारीख को ये आया, 28 नवंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में। तो आपके पास टोटल 15 दिन है, 14 डेज हैं। तो मतलब 15 दिन मतलब अभी दिसंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, दिसंबर फर्स्ट वीक तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पे आप अपना अपडेटेड बायोडाटा फोटोग्राफ पेस्ट करेंगे, एक सिंगल पीडीएफ 1 पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और इस ईमेल आईडी पर शेयर कर देंगे। अब ये कैपिटल सी लिखा है या स्मॉल पी, वो आपको देखना पड़ेगा अप्लाई करके। अगर कैपिटल सी से नहीं गया मेल तो स्मॉल सी करके आप ट्राई कर लेना। सब्जेक्ट लाइन में हमेशा लिखना चाहिए ईमेल की कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी मैथमेटिक्स एट DWPS पुरुलिया वेस्ट बंगाल। क्योंकि अगर आप जो ईमेल है उसकी सब्जेक्ट लाइन टाइटल क्लियर नहीं रखेंगे तो वो मेल आपका चेक होगा ही नहीं। अटैच करना नहीं भूलना चाहिए, पीडीएफ एक ही होना चाहिए, सिंगल पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहिए। बायोडाटा भले 2-3 पेजेस के हो लेकिन पीडीएफ एक होना चाहिए। और 2-3 लाइन आप लिखेंगे मेन जो कंटेंट है ईमेल की, और इसको अटैच करेंगे बायोडाटा को और शेयर कर देंगे। DWPSpurulia.com पर अगर आप स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ी इन्फॉर्मेशन अगर स्कूल के बारे में लेना चाहते हैं तो वेबसाइट पर जा सकते हैं, लेकिन एडवर्टीजमेंट आपको न्यूज़पेपर में ही मिलती है। तो होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। अप्लाई आप कहीं से भी कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू होगी, डेमो क्लास हमेशा रेडी रखना चाहिए। मैं हमेशा बोलती हूँ एक डेमो क्लास 2 मिनट से लेकर 20 मिनट तक का रेडी रखना चाहिए। अगर आप 2 मिनट का टाइम देते हैं, कभी 5 मिनट का टाइम देते हैं, क्लासरूम में आपको लेके जाएंगे जहाँ पे स्टूडेंट्स भी होंगे, ट्रेंड एक्सपीरियंस जो है सीनियर टीचर्स होंगे, वहां पर आपको डेमो क्लास के लिए बोलेंगे। तो आपका अपना टॉपिक जो पसंदीदा टॉपिक है वो हमेशा रेडी करके रखें, टीचिंग एड रेडी करके रखें। क्योंकि इंटरव्यू के पहले भी कई बार डायरेक्टली डेमो के लिए लेके जाते हैं। डेमो क्लास अच्छा होता है तो फिर इंटरव्यू में सैलरी वगैरह नेगोशिएशन वगैरह करते हैं। तो डेमो क्लास जरूर रेडी रखें। होप आपने स्क्रीनशॉट ले ली होगी। एक बार अगर वेबसाइट देखना चाहते हैं तो देख लेते हैं, एक बार अगर ईमेल आईडी कंफर्म करते हैं अगर वेबसाइट पर दिया हुआ है तो ये स्कूल की वेबसाइट पर करियर में ईमेल आईडी दिया हुआ है, वो वही ईमेल आईडी आपको लेना है, कॉपी पेस्ट करना है, वो अच्छा रहेगा। वहीं से कॉपी पेस्ट करें क्योंकि एडवर्टीजमेंट वाला सही नहीं लग रहा है, कैपिटल लग रहा है, यहाँ पे कैपिटल लेटर नहीं है। तो ये होम पेज पे चलते हैं, पहले इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे। ऐसा बता रहे हैं, ऐसा स्कूल है अभी, वो तो एग्जैक्टली जिन्होंने काम किया होगा वो ही बताएंगे। तो इसमें जो करियर सेक्शन है ना, इसमें ईमेल आईडी दी हुई है, ये ईमेल आईडी आप कॉपी पेस्ट कर लेना। इसमें देखिए जो ईमेल आईडी दी हुई है career@, इसमें कैपिटल स्मॉल सी है, career@DWS purulia.com। और यही जो है ना आपको यहाँ पर भी था ना career@DWS purulia.com, बट यहाँ पे कैपिटल सी था, ये कैपिटल सी नहीं है वेबसाइट पर जैसा बता रहे हैं, स्मॉल सी है। तो यही वाला ईमेल आईडी जो है ना आप ले लें। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये ईमेल आईडी कॉपी करके दे देती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ईमेल आईडी ले लें अप्लाई करने के लिए।